अभी हम आए हैं सुंदर नर्सरी तो भैया जी सुबह के 5 बज रहे हैं। ये है दिल्ली की मशहूर यमुना घाट। और अभी मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, उसका मैच है तो वो रिकॉर्ड करने जाऊँगा। यार इस ज़िंदगी में ना शायद बहुत ही कम लोगों को नसीब होता होगा वो काम करना जो उन्हें पसंद हो, और मैं तो खुश नसीब हूँ जो मैं अपनी ये ज़िंदगी के पल डॉक्यूमेंट कर पा रहा हूँ। हे वीडियो चैनल 30 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे भाई, में देख रहे हैं ये शॉट रोहित कोहली ने लिया भाई। ले रहा हूँ यहाँ की सुंदरता के आगे ना हमारा बोलना शायद वाजिब नहीं रहेगा अभी, क्योंकि भाई तो जो आप लोग YouTube के अंदर प्यारे प्यारे शॉट देखते हो ना, उसकी बिहाइंड द सीन्स ये मेहनत चलती है। आज दिस वीडियो इज नॉट फॉर एनीवन बट फॉर मी, टू मेक मी रियलाइज कि how much grateful I am for living such a beautiful life and for having such a beautiful job. ये हूँ मैं, छोटा वंश, और इस टाइम पर मैं 9वीं में था। और जरा एक बार गौर करके मेरे थोपड़े को देखो, क्योंकि इस थोपड़े का हर रोज स्कूल में बहुत ज्यादा मजाक उड़ता था। ओए, बिहार के डीजे वाले 12 बजे वंश की फटे, कैसे भूल जाऊं मैं ये सब। अब ये मैं आप लोगों को कोई सिंपैथी पाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो था कि कोई अगर मेरे सामने कैमरा ला देता था तो भाई मैं उससे दूर भागता था। कभी कभार तो खुद को देखकर यकीन ही नहीं होता कि मैं वही वंश था जिसकी कैमरा के सामने जाने में फटती थी। और फिर एक समय आया जब इस छोटे वंश को मानो फोटोग्राफी से प्यार ही हो गया हो, लेकिन तब भी ये छोटा वंश कैमरा के आगे आने से ज़्यादा कैमरा के पीछे रहना ज़्यादा पसंद करता था। अब एक दिन ये छोटा वंश फोटोग्राफी की वीडियो देख ही रहा था कि उसको दिखी, अबे यहाँ पे तो भौकाल फोटो आ सकती है बे। अब भाई मन तो था चंचल, लेकिन मसला ये था कि उस समय मॉडल बनने के लिए सामने सिर्फ भाई खड़ा था। लेकिन उस चंचल मन ने हिम्मत करते हुए अपने भाई से ही पूछ लिया, अरे भाई मैं तेरी एक मस्त रापचिक सी फोटो खींच दूं। अबे चल बे चल, तुझे खिंचवाने में होता, मैं तो नहीं खिंचवाऊंगा। अब भाई फोटो तो खींचनी थी, तो छोटे वंश ने बोला कि हाँ तो खींच भाई खींच, जो होगा देखा जाएगा। ये थी मेरी पहली फोटो जिसमें मैंने पहली बार खुश होकर डरते डरते अपना पोज दिया, और इसके बाद मानो कि छोटा वंश रुका ही नहीं। एक के बाद एक धड़ाधड़ बस सुबह अपने भाई को फोटो शूट के लिए उठाना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मानो कि जैसे छत पार होने लगा। और भाई फिर अब बारी थी अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलने की, और अब एक वो दिन था जब मुझे कैमरे की शक्ल देखनी पसंद नहीं थी, और एक आज का दिन है जब मेरे दिन की शुरुआत ही शायद कैमरा को देख के होती है। याद है मुझे किसी टाइम पे ना मैं मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करने में दिमाग लगाया करता था, और अब मैं इस चीज़ में दिमाग लगाता हूँ कि वीडियो में सीरियस वाइब रखनी है फिर फंकी। इतने तो पसीने छूट रहे हैं ना यार, ये लुक की ऐसी की तैसी भी मार देंगे। यार पता है आज की लाइफ में ना स्ट्रेस तो मतलब 10 में से 9 लोगों को अपने काम में होता ही होगा। एंड टच वुड कि मेरा ऐसा काम है
कि भाई मैं ना इंजॉय करते करते करता हूँ इस प्रोसेस को। और मतलब अगर यार मंडे तक कोई वीडियो नहीं बनी ना तो कोई मसला नहीं है, हम ट्यूसडे तक डाल देंगे। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोफेशन इज द फीलिंग ऑफ वर्किंग फॉर माई सेल्फ। मतलब आई डोंट हैव टू वेक अप एवरी सिंगल डे और मैं किसी और की ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूँ। एंड मेरे इस प्रोफेशन में ना आई थिंक सो कि आई एम द वन एंड ओनली द वन मैन आर्मी। एंड वन मैन आर्मी बोले तो डायरेक्टर, वीडियोग्राफर, राइटर, एडिटर, सब कुछ मैं ही तो हूँ। और हाँ, एक और बात, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि इफ़ यू ग्रो बाय % एवरी सिंगल डे देन एट द एंड ऑफ द ईयर यू वुड हैव ग्रोन टू 365%। तो भाई ये आपको बहुत आसान लगता होगा शॉट लेना, तो इतनी दूर हम बैठे हुए हैं, पूरे वहाँ से शॉट ले रहा। हमारा अब बढ़िया फोटो आनी चाहिए। स्कूल में जो बंदा तुम्हें पसंद नहीं करता था वही तुम्हें आके बोल रहा कि भाई क्या वृंदावन की वीडियो बनाई है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ना आज सही में लगता है कि आए। यार तो सीन ऐसा है कि अभी हम ना परसों चांदनी चौक गए थे तो वहाँ से ना एक बैटरी एक्स्ट्रा खरीद के लाए थे। लेकिन यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि हमें एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बैटरी की जरूरत है। तो भाई अभी हम कहाँ पर हैं? मैं सोच रहा हूँ कि हम पहले यहाँ पे आए, इतनी बढ़िया जगह। देखो कैसा लगता है अपनी मतलब इस जॉब से? मुझे काफ़ी अच्छा लगता है भाई मेरे को तो। मतलब ये है थोड़ी अर्निंग वगैरह नहीं है, पर फिर भी काम जो चल रहा है ना वो बहुत मज़ा आ रहा है करने में। मतलब बस भाई पर ये पता है अभी भी मैं किसी अनजान लोग से मिलता हूँ ना और वो पूछते हैं कि भाई तुम करते क्या हो, और मैं बोलता हूँ कि यूट्यूबर हूँ, तो कुछ ऐसा होता है। अरे वंश और भाई कैसा है? बस भाई बहुत बढ़िया, तू सुना? बस बढ़िया यार। और भाई फिर क्या कर रहा है आजकल? मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा था। यूट्यूब वीडियो? कितने सब्सक्राइबर हो गए? मेरे 450। 450 के? नहीं 450। अच्छा मतलब सिर्फ 450? हाँ। अच्छा 450? 9 से क्या होगा? चल ठीक है। इस एक साल में ना मेरे को पता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ, मतलब मेरी पर्सनल ग्रोथ किस लेवल पे हुई है। लेकिन अभी भी जो ये लोग हैं ना कि भाई जो सब्सक्राइबर के काउंट पे अपने आप को जज करते हैं, तो उनके लिए तो भाई कुछ नहीं है, बस मेहनत करता रहूँगा और जिस दिन ये सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना उस दिन बस आगे बोलने की ज़रूरत भी नहीं शायद। तो चलो वो तो जब बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, लेकिन अभी ना यार हर चीज़ कम्स विद द प्रोज एंड कॉन्स, एंड बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर also comes with a cost. People or I too just usually show the things which are great achievements. But एक content creation मेरी ज़िंदगी में कैसे इफेक्ट करता है that I just don't show. यार पता है सच सा बताऊँ तो जब तक वीडियोस क्रिएटिव बन रही है ना तब तक व्यूज़ से इतना मतलब नहीं है, बट यही जब मैं 25-26 का हो जाऊँगा ना और तब अगर 100-200 व्यू आए तो कहीं मजबूरन ये कंटेंट बनाना छोड़ना ना पड़ जाए। और मैं तो खुश नसीब हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी के पल डॉक्यूमेंट कर पा रहा हूँ। जब मैंने अपनी मम्मी को अपनी वृंदावन वाली वीडियो दिखाई तो उनके वो जो चेहरे पे खुशी आई ना वो मैं शायद आप लोगों को बयां भी नहीं कर पाऊँगा। यार अब कमाई तो मैंने ना यूट्यूब से ठन्नी भी नहीं है, लेकिन कुछ कमाया तो वो है आप लोगों का प्यार, और उसके साथ साथ अपनी ही वीडियो को देख के अपने चेहरे की छोटी सी स्माइल। एक ना प्रिविलेज है हमारे पास एज अ कंटेंट क्रिएटर है ऐसी जगह घूमने का, और जब यहाँ पे कैप्चर करने का, और जब भी यहाँ पे कोई भी मेमोरी होती है वो जब हम कैप्चर करके अपनी वीडियोस के अंदर डालते हैं और वो जब बाद में जाके देखते हैं ना तो एक ना अलग सी स्माइल सी ना आती है चेहरे पे।
याद है मुझे किसी टाइम पे ना मैंने एंड ऑफ द ईयर तो मुझे स्टार्टिंग में बहुतों ने बोला, लेकिन आज मेरे काम की इज्जत है, मेरे काम की वैल्यू है। जगह आते हैं ना तो अलग अलग टाइप अरे भाई, अब तो वंश भाई कड़क वीडियो भी बनाने लग गए हैं। तो भाई बड़ी बात है ना। जिन लोगों को पहले मेरा काम पसंद नहीं था, जिन्हें मेरे काम की वैल्यू नहीं थी, अब उन्हीं के मुंह से अपने काम की कदर सुनना अब बड़ी बात है।